सिविल केसेस का सीधा सीधा मतलब होता है जमीन का केस, और जमीन का अगर केस होता है तो उसका सीधा सीधा मतलब होता है कि हमें पैसे बहुत खर्च करना पड़ते हैं, कोर्ट कचहरी का चक्कर मारना पड़ता है, और बहुत उम्र गुजर जाती है एक जजमेंट आने के लिए। ये कैसा रहेगा अगर मैं आपको ये बताऊं कि इन सारे परेशानियों से आप बच सकते हो, क्योंकि इसका एक शॉर्टकट भी है। जी हाँ, जमीन के जो केसेस जो होते हैं उनका एक बहुत ही अच्छा शॉर्टकट होता है, लेकिन बहुत कम लोग इसको जानते हैं, बहुत कम लोग उसको यूटिलाइज करते हैं, और बहुत कम लोग इसे बताते भी हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे पैसे की बचत हो जाती है। जी हाँ, अगर इस तरीके से आप अपनाते हैं, इस चीज़ों को करते हैं, तो आप अपना बहुत हजारों या लाखों रुपया जो सिविल सूट में आपका खर्चा हो जाता है उससे आप बच सकते हैं। साथ ही साथ में इसमें जो समझौता जो होता है या जो केस की जो ये रहती है, ड्यूरेशन भी बहुत कम होती है, और जल्दी से चीज़ें खत्म भी हो जाती है, और आपको जो चाहिए होता है वो मिल भी जाता है। तो चलिए आज हम बात करते हैं इस चीज़ के बारे में। बात करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा अगर आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगेगा तो। चलिए, अब जो जमीन के जो केसेस होते हैं, अधिकतर जितने भी राज्य हैं, भारत के जितने भी राज्य हैं, हर एक जमीन के लिए एक अलग से एक कानून बना रहता है। ये जो कानून होता है ये हमारे जो सिविल प्रोसीजर कोड जो होता है उससे अलग होता है, और इसमें जो अधिकार जो दिया जाता है वो अधिकतर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को दिया जाता है। ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या तो तहसीलदार होते हैं, साथ ही साथ में ये अधिकार सब डिविजन ऑफिसर एसडीओ को दिया जाता है, सब डिविजन मजिस्ट्रेट एसडीएम को भी दिया जाता है, और ये साथ ही साथ इसमें डिप्टी कमिश्नर को भी अधिकार दिए जाते हैं कि अगर जमीन से संबंधित कुछ मामले आते हैं तो उसका वो समाधान करे। अब हम बात करेंगे उस टाइप के केसेस के बारे में जो आप यहाँ पर जाकर फाइल कर सकते हैं और अपना केस का समझौता यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे तो मैं केस भी नहीं बोलना चाहूँ, क्योंकि ये केस आप फाइलिंग नहीं करते हो, आपका कंप्लेन एक होता है, आप अपना कंप्लेन देते हो और आपका जो भी परेशानी है उसका समझौता हो जाता है। ये कम से कम एक 7 से 8 तरह के हमारे जो केसेस हैं, जो अधिकतर लोग सिविल कोर्ट में जाते हैं, पर वहां जाने के बदले अगर यहाँ पर जाए तो एक तो उनका पैसा बचेगा, दूसरा उनका समय बचेगा, और तीसरा जो परेशानी है वो जल्दी से जल्दी ही खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहला केसेस जिसके लिए आप जा सकते हैं तहसीलदार के पास में, वो है अगर आपकी जमीन को किसी ने पकड़ लिया है, कब्जा कर लिया। अगर आपकी जमीन को किसी ने कब्जा करके रखा हुआ है तो आप तुरंत एक कंप्लेन तहसीलदार के ऑफिस में डाल सकते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो होता है वो लगा के कर सकते हैं। उसके बाद तहसीलदार की जो अपनी कार्रवाई होती है वो करते हैं, और अधिकतर केसेस में अगर आपका जमीन का किसी ने कब्जा करके रखा है गैर कानूनी रूप से तो उसको वो खाली करा के भी देते हैं। इन सारे जो चीज़ें जो बताने वाली उनके अगर डिटेल वीडियो चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो मैं हर एक पॉइंटर्स पे एक डिटेल वीडियो बताऊंगी कैसे करना है, किस हिसाब से उसको करना होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसमें चाहिए होगा। तो दूसरा टाइप का केस है जिसमें आप जा सकते हैं इन एग्जीक्यूटिव्स के पास में या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास में, वो है किराएदार का केस। जी हाँ, किराएदार का केस भी आप एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास में जाकर कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखना जरूरी होता है। रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत हिसाब से बहुत सारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पावर दिया रहता है, तो ये आपको पहले पता कर लेना होगा कि उनके पास में ये पावर है या नहीं। अगर पावर है, अधिकतर केसेस में पावर उनके पास में रहता है, तो वहाँ आप अपने किराएदार से किराया अगर नहीं दे रहा तो उसको देने का या फिर खाली कराने का भी एप्लीकेशन वहाँ पर डाल सकते हैं। तीसरे टाइप का जो जमीन का केस आता है वो ये होता है कि आपका आने जाने का रास्ता किसी ने रोक दिया है। अब ये जो दो रास्ते होते हैं दो तरह के होते हैं, तो गवर्नमेंट का रास्ता होता है या प्राइवेट रास्ता होता है जो आप बहुत सालों से उसको यूज़ कर रहे हो, जिसको हम सिंपल टर्म में ईजमेंट भी बोलते हैं। तो अगर ये चीज़ हुई है, किसी ने आपके आने जाने का रास्ता को रोक दिया है, तो भी आप सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास में जा सकते हैं और या फिर तहसीलदार के पास भी जा सकते हैं, और ये दोनों ही आपका वो रास्ता अगर पुराना रास्ता है तो वो उसको खाली करवा के वो देते हैं। चौथा केस की बात करूँ तो होता है कि कभी कभी किसी के घर का गंदा पानी आपके घर की तरफ पे छोड़ दिया जाता है। इस चीज को रुकावट के लिए भी आप अपना कंप्लेन जो है वो तहसीलदार को दे सकते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, ये दोनों को आप दे सकते हैं, तो ये इस पे कार्रवाई होती ही होती है। पांचवा जो मैं आपको जो बताने वाली हूँ, ये सुनकर आपको बहुत आश्चर्यचकित होगा कि ये केस हम डाल सकते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल हम डाल सकते हैं। अधिकतर बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, वो ये है कि पार्टीशन का जो केस होता है, जी हाँ, जमीन का जो पार्टीशन का जो केस होता है वो भी हम डाल सकते हैं। और इसका जो पावर होता है सब डिविजनल ऑफिसर के पास में इसका पावर रहता है, और वो बंटवारे का जो काम होता है वो करते हैं। वहाँ पे आपको एप्लीकेशन डालना है, जिन जिन लोगों को बंटवारा करवाना है वो अगर नहीं भी करे तो कोई सिंगल आदमी भी जाकर फाइल कर देता है, तो भी सब डिविजनल ऑफिसर बंटवारा कराने पे करता है। छठा जो केस आता है वो आता है अगर आपको किसी जमीन उसको कोई किसी ने बेच दिया है, मतलब वो फ्रॉड का काम कर रहा है, तब भी यहाँ पे आप कंप्लेन सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और तहसीलदार पे लगा सकते हो, तो उस पर वो आगे की कार्यवाही करते हैं।
बहुत बार देखा जाता है कि ज़मीन से लोग मट्टी खोद के ले जाते हैं, खासकर बहुत सारे जो बिल्डर्स वगैरह होते हैं वो किसी का खाली पड़ा ज़मीन देके वहाँ से मट्टी खोद के वो ले जाते हैं। तो इसका रुकावट का कंप्लेंट भी आप तहसीलदार को दे सकते हो, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट को भी आप दे सकते हो। 8वां अगर हम बात करूं तो ये आता है उस केसेस के बारे में जहाँ पे आपका ज़मीन पे किसी ने ये करके रखा हुआ है, मतलब वो ज़मीन को वो ले लिए हैं और उसको खाली नहीं कर रहे हैं। तो इस चीज़ पे भी आप जा सकते हैं तहसीलदार के पास में और सब डिवीजन ऑफिसर के पास में कि उस ज़मीन को आपको खाली करवा के दे। तो ये कुछ टाइप के केसेस है जहाँ पे आपको जो है कोर्ट पे जाने की ज़रूरत नहीं होती है, बेसिकली पहले यहीं पे कार्य करना होता है। यहाँ पे अगर आपका मामला नहीं सुलझता है तभी आपको कोर्ट पे जाने की जरूरत पड़ती है, और वो हमेशा कोर्ट पे जाना आखिरी ही रखें, क्योंकि यहाँ पे जो होता है अधिकतर जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने देखा है उसमें कि 80 to 90% केसेस का जो समझौता जो हो जाता है या फिर जो केस का सॉल्व जो हो जाता है वो यहीं पर ही हो जाता है, लोगों को ऊपर चढ़ने की जरूरत नहीं होती है। तो आई होप आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड आई एम वेरी सॉरी, मेरी डॉगी जो थी पीछे से बहुत भौंक रही थी, तो अगर कोई डिस्टर्बेंस हुआ तो उसके लिए भी वेरी सॉरी, बट डू लाइक माई चैनल, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।